साधना की नींव है अपने को लाडली जी की दया पर, उनके अनुग्रह पर, उनकी कृपा पर पूर्ण छोड़ देना। अपना भार अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना, ये साधना की नींव है। और यही नहीं हो पाता। हम अन्य आश्रय लिए रहते हैं, अहंकार का आश्रय लिए रहते हैं, श्री जी का संपूर्ण रूप से आश्रय नहीं ले पाते हैं। अगर संपूर्ण रूप से आश्रय हो जाए तो बहुत जल्दी हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए, और ज्ञान प्रकट हो जाए तो संसार का जितना राग है, जितने विकार हैं, जितनी अशांति है, दुख है, ये सब अंदर ही से खत्म हो जाए, अंदर ही प्रभाव नहीं पड़ता। जिसने लाडली जी को सारा का सारा जीवन और सब भार छोड़ दिया श्री जी के ऊपर, उसका सारा भार श्री जी ने संभाल लिया, प्रभु ने संभाल लिया। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो, कहे हम क्या, केवल भगवत हो जाना। हमारे सर्वस्व प्रभु हैं, प्रिया जो हैं, ये बात नहीं आ पा रही है। इतना मीठा लगता है संसार जो दुखालयम है, जो नाशवान है। इतने प्यारे लगते हैं परिवार के लोग, इतने प्यारा संसार लगता है कि लगता है अगर भगवान कृपा करें तो मुझे इसी संसार में भेजें, पर थोड़ा सुख समृद्ध करके भेजें। शरीर रोगी ना हो, खूब रुपया पैसा हो, और बढ़िया पत्नी हो, बढ़िया पति हो, बढ़िया पुत्र हो, ऐसा भगवान कृपा करे। क्यों? ऐसी चाह लगभग 98% होगी कि भगवान हम पर अगर कृपा करें तो हमारी सारी समस्याएं मिटा दें, बढ़िया दुल्हन मिले, बढ़िया दूल्हा मिले, बढ़िया मकान मिले, तो जय हो भगवान तुम्हारी। शायद हमें तो लगता है कि अधिक मात्रा में यही चाह होगी, ये चाह कि भगवान मेरे हैं और मुझे इस जन्म में केवल भगवान को प्राप्त करना है, नहीं तो अन्य योनियों में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मनुष्य योनि जहां छूटी तो कर्म बिगड़े, तो सुअर, कुत्ता, पशु, पंछी, कीड़ा मकोड़ा न जाने किस योनि में भेज दिए जाएंगे। फिर हमसे साधना नहीं बनने वाली, फिर हम नाम जप नहीं कर सकते, फिर हम कोई दान पुण्य नहीं कर सकते, फिर कोई तीर्थ स्नान नहीं कर सकते। देखो, जब हम भाव से प्रणाम करके यमुना जी को स्नान करते हैं तो पवित्रता प्रदान करते हैं, और इसी में कछुआ रहता है, इसी में अन्य जीव रहते हैं। उनको कोई पवित्रता से थोड़ी मतलब, उनको कोई साधना, तपस्या, भजन, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी मनुष्य योनि में हम साधना कर सकते हैं। तो हमारे सर्वस्व भगवान हैं, ये हृदय में बात आ जानी चाहिए। कितने लोगों के हृदय में बात आ गई कि हमारे सर्वस्व प्रभु हैं, प्रियालाल है। हृदय में अंदर देखो, अंदर देखो, ये बात हृदय में आ गई कि मेरे सर्वस्व प्रभु हैं। रिश्तेदार, नातेदार, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। मानिए, आपके दुख का कारण है आपका अहंकार। प्रभु का समर्पण जो महासुख प्रदान करने वाला है, वो स्वीकार ना करने के कारण हमारी दुर्गति है। यह संसार नहीं जान पा रहा है। जिस क्षण ये भाव हुआ, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बिना प्रयत्न के आपका उद्धार हो जाएगा। बस यहीं आके हम फंस गए। यदि हम इनमें भगवान देख पावे, पर बड़ा कठिन है। पत्नी में भगवान देख पाना, पति में भगवान देख पाना, पुत्र में भगवान देख पाना, अपने दुश्मन में भगवान को देख पाना, जो हमें गाली दे मारे उस पर भगवान देख पाना। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सब में भगवान देख पाना बड़ा कठिन है। और बिना ये देखे मोक्ष नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। एकमात्र जगत गुरु भगवान को जिसने अपना मान लिया, जिस क्षण ये भाव हुआ कि फिर बिना प्रयत्न के ही उज्जवल भाव जागृत हो जाएगा, दिव्य भाव जागृत हो जाएगा, और वो परम पवित्र होकर भगवान का निज दास बन जाएगा।
बड़ी सीधी बात है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, केवल विश्वास करो। इस जगत को नचाने वाली दो कठपुतलियां हैं, एक भगवान की कृपा शक्ति से नाचती हुई कठपुतली और एक भगवान की माया शक्ति से नाचती हुई कठपुतली। यंत्रारूढ़ानि मम माया। हम सब माया रूपी कठपुतली में नाच रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, चिंता है, शोक है, दुख है, भय है, क्या क्या है। और जब कृपा रूपी शक्ति से कठपुतली नाचेगी, उमादार जो सिद्धि नाई समय नचावत राम गुण, तो आनंद प्रतिक्षण हमारे द्वारा ऐसे आचरण होंगे जिससे जगत का मंगल होगा, हमारा मंगल होगा, हम खुश रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, हमारे अंदर एक दिव्य आनंद, और बाहर भोग सामग्री पीछे पड़ जाएगी। हम आपको एक रहस्य बता रहे हैं, जब तक आप भोग सामग्री के पीछे पड़ोगे तब तक आप तरसते रहोगे, और जब आप प्रभु के पीछे पड़ जाओगे तो भोग सामग्री आपके पीछे पड़ जाएगी। ये रहस्य नहीं जान पा रहे हो सब कोई। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। क्या जब हम भोग सामग्री की चाह करके उसके पीछे लग जाते हैं तो हवा नहीं मिलती, वो भागी घूम रही, पकड़ में नहीं आ रही। और जब हम भगवान की तरफ हो जाते हैं तो वहीं से तुम भगवान के हो जाओ और वहीं नाम जप करने लगो और वहीं सब में कोशिश करो भगवान को देखने की। देखो तुम्हारे हृदय में शांति और तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। सच्ची कहते हैं वो कैसे व्यवस्था करते हैं पूछो मत। वो बड़े कृपालु हैं, किसी का सहारा नहीं लिया, पूरी सृष्टि को अकेले बनाया है। और घंटा 2 घंटा में नहीं बनाया है, निमिष में बनाया। निमिष कहते हैं पलक झपकते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे किया कि पूरी सृष्टि रच गई। ऐसा हमारा स्वामी है, अब हमारे पास क्या कमी है। अगर हम भगवान के नहीं हैं, एक दिन अकबर बादशाह ने ताज उतार करके तुलसीदास जी के चरणों में रखा तो गोस्वामी जी के आंसू भर आए। तो जब वो बादशाह चला गया तब निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने ताज रख दिया आपके चरणों में, इसलिए आप आनंदित होकर अश्रु प्रवाह? तो उनका नहीं, ये बात नहीं थी। बात थी कि तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था। किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे तो धक्का दे के भगा देता था कि तुलसी अभागी है। जन्मते ही मां मर गई, पिता ने त्याग दिया, सेवा करने वाली दासी भी मर गई, कोई पूछने वाला नहीं, ये अभागा है। और जब तुलसी राम का हुआ तो बादशाह ताज उतार के रखता है। मान लो हमारी बात, बिना भगवान की शरण में गए तुम्हें शांति, आनंद, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे जितना रुपया बेईमानी से कमा लो, चाहे जितना वैभव एकत्रित कर लो, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, चिंतायुक्त रहोगे और बेकार की बातें आपको परेशान करती रहेंगी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। बड़ी सीधी बात है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा, केवल तुम भगवान को स्वीकार कर लो। हे प्रभु मैं आपका हूं, स्वीकार करके उनका नाम जप करना शुरू कर दो। स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब उनका नाम जप चलेगा। भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का जप, फिर देख लेना कुछ समय बाद। अब तुरंत कह दो कि चेक आ जाए या व्यवस्था, तुरंत नहीं। पहले तुम्हारे पापों का नाश होगा, पहले तुम्हारे अशुभों का नाश होगा, पहले तुम्हारा जो अमंगल करने वाले उन बातों का नाश करेगा नाम, तब फिर प्रकाशित होगा। भगवान कहते हैं चाहे जितना बड़ा पापी हो, नीच हो, अपचेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुरीव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्स्वच्छांति निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। कल चर्चा हुई।